क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर को देखेंगे कि जनवरी फर्स्ट वीक में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी गेंदबाज बने हैं? तो यह है जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है अजमेर में, क्योंकि इनकी दरगाह जो है वही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करेगी? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड विंटेज चेस चैंपियनशिप को छोड़ा है? तो इसका सही जवाब है अर्जुन एरिगेसी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्पेन का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला किससे संबंधित है? तो ये महाकुंभ 2025 से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। महाकुंभ 2025, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंछी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंछी दिवस जो है वो 5 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार 2023-24 में भारत की ग्रामीण गरीबी दर कितनी हो गई है? तो इसका सही जवाब है 4.86%, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार किस देश में महाकुंभ 2025 का प्रचार करेगी? तो इसका सही जवाब है स्पेन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के कितने किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया गया है? तो यह है 13 किलोमीटर, जिसका उद्घाटन जो है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संसाधन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, चारलापल्ली नाम नया टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एनसीआर में जीआरएपी के किस चरण को निरस्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है तीसरा चरण, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सीएसआईआर ने किसके उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है पैरासीटामोल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पीएलआई योजना 1.1 किसने लॉन्च किया है?
तो इसका सही जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बीसीसीआई के अंतरिम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है देवजीत सैकिया, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस दस्तावेज का मसौदा जारी किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूजीसी विनियम 2025। अगला प्रश्न है विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब है राजा महेंद्र वर्मन में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पृथ्वी परिभ्रमण दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी परिभ्रमण दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विशाखापत्तनम में एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही जवाब है वी नारायणन ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है स्पैडेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह डॉकिंग परिरक्षण। अगला प्रश्न है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 कब शुरू होगा? तो इसका सही जवाब है 14 जनवरी। अगला प्रश्न है इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है वी नारायणन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कांडला में किस प्राधिकरण की परियोजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब है दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात। यह था इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।